हेलो एवरीवन, वेलकम टू सतत ज्ञान यूट्यूब चैनल। आशा करता हूं कि आज सभी लोग प्रसन्न होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। तो आज हम लोग देखेंगे समास का भाग 4 जो कि है द्विगु समास। तो शुरू करने के पहले हम लोग 2 क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कि उसमें कौन सा विकल्प सही है। अभी तक हम लोगों ने 3 समास पढ़ लिए हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। आज हम लोग पढ़ेंगे द्विगु समास। तो देखिए प्रश्न क्या है, नवग्रह में कौन सा समास होता है? विकल्प 1 है कर्मधारय समास, विकल्प 2 द्विगु समास, विकल्प 3 द्वंद्व समास और विकल्प 4 है बहुब्रीहि समास। तो आपको जो भी उत्तर सही लग रहा है आप टिक करिए। दूसरा प्रश्न है, चतुर्वेद में कौन सा समास है? ए ऑप्शन है द्विगु समास, बी ऑप्शन है कर्मधारय समास, सी ऑप्शन है तत्पुरुष समास, डी ऑप्शन है द्वंद्व समास। तो आप टिक करिए इसको भी प्रश्न को। हम लोग द्विगु समास पढ़ लेंगे तब देखेंगे कि इसमें कौन सा विकल्प सही है। तो आइए फिर शुरू करते हैं द्विगु समास। देखिए परिभाषा अगर दी जाए कि द्विगु समास होता क्या है, तो वह समास जिसका प्रथम पद पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है तथा समस्त पद समाहार या समूह का बोध कराता है, तो उसे कहते हैं द्विगु समास। हम लोग जानते हैं, पिछले क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है कि समास जो होता है, समस्त पद जो होता है वो 2 पद से मिलकर के बना होता है। एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे पंचवटी यहाँ पर है, पंचवटी में पहला पद ये पंच क्या हो जाएगा पूर्व पद और वटी हो जाएगा उत्तर पद, और पंचवटी मिल करके दोनों क्या हो जाएगा समस्त पद या सामासिक शब्द। तो जो पहला पद है यानी पूर्व पद है, अगर वो संख्या कहीं है, विशेषण होता है संख्यावाचक। देखिए विशेषण की क्लास अलग लेंगे तो वहाँ पर बताएंगे विशेषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, उनमें संख्यावाचक की भी बात की जाएगी। अभी ये जान लेना है कि विशेषण में अगर संख्यावाचक है यानी पूर्व पद जो है वो संख्या है, तो आपको द्विगु समास पर टिक कर देना है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक, तो अब देखते हैं द्विगु समास के उदाहरण कौन से हैं, क्योंकि प्रश्न यही बहुत ज़्यादा आते हैं। देखिए पहला है पंचवटी। पंचवटी का मतलब क्या हो गया? 5 वटों का समूह। वट मतलब वृक्ष, पेड़। तो पंचवटी 5 वटों का समूह, यहाँ पर 5 आ गया पहला पद, इसका मतलब हो गया द्विगु समास। दूसरा हो गया शताब्दी, 100 वर्षों का समूह। तो 100 आ गया, 100 क्या हो गया? संख्या हो गया, इस वजह से ये हो जाएगा द्विगु समास। अगला हो गया चतुर्दिक। चतुर्दिक मतलब क्या हो जाएगा? चारों दिशाओं का समाहार। पूर्व पद यानी पहला पद हो गया 4, तो चारों जो हो गया ये क्या हो जाएगी? इससे द्विगु समास हो जाएगा। दोपहर, 2 प्रहरों का समाहार। यहाँ पर 2 संख्या है, विशेषण है, इस वजह से क्या हो गया? द्विगु समास। त्रिफला, त्रिफला में 3 फलों का समाहार, इस वजह से ये हो जाएगा द्विगु समास, क्योंकि 3 यहाँ पर संख्या है, विशेषण का काम कर रहा है और पूर्व पद है। त्रिफला मतलब होता क्या है? देखिए त्रिफला 3 फलों से मिलकर के बनता है। कौन कौन सा होता है? आंवला होता है, हर्र होता है और बहेड़ा होता है। इन तीनों फलों को 1, 2, 3 के रेशियो में मिला करके जो बनता है उसे त्रिफला कहते हैं। तो यहाँ पर 3 जो है संख्या है, विशेषण है और पूर्व पद है, इस वजह से ये हो जाएगा द्विगु समास। अगला है नवग्रह, नवग्रहों का समाहार। नवग्रह, पहला पद क्या हो जाएगा? नव हो जाएगा। नव क्या है? संख्या है, विशेषण है, क्योंकि ग्रह की विशेषता बता रहा है कितने ग्रह हैं, 9 ग्रह हैं, इस वजह से हो जाएगा द्विगु समास। देखिए 9 ग्रह होते कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम, ये 9 ग्रह होते हैं। अगला देखिए चौराहा, 4 राहों का समाहार। पहला पद आपका हो गया यानी पूर्व पद क्या है? 4
जहाँ पर संख्या होता है वहाँ पर द्विगु समास होता है, तो चौराहा में द्विगु समास है। अगला देखिए कौन सा है, चतुर्वेद। चतुर्वेद में पूर्व पद जो है, पहला पद है वो 4, क्योंकि 4 वेद की बात कर रहा है, इस वजह से द्विगु समास। 4 वेद होते कौन से हैं बताइएगा कमेंट करके आप। अगला है सप्ताह। सप्ताह का हो गया 7 दिनों का समूह या 7 दिनों का समाहार, तो पूर्व पद हो गया 7, और जहाँ पूर्व पद संख्यावाचक होता है वहाँ पर होता है द्विगु समास, तो सप्ताह में हो गया द्विगु समास। अगला देखते हैं, देखिए अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब 8 अध्यायों का समाहार। पूर्व पद हो गया 8, संख्या विशेषण दोनों का काम कर रहा है, इस वजह से हो गया द्विगु समास। त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। पहला पद जो है पूर्व पद वो 3 हो गया, संख्या है विशेषण है, तो क्या हो गया द्विगु समास। अगला हो गया त्रिभुवन। त्रिभुवन में त्रि पूर्व पद है जिसका मतलब हुआ 3, संख्यावाचक विशेषण है, इस वजह से ये हो गया द्विगु समास। षड्रस। षड्रस में देखिए षड जो है पूर्व पद है, संख्यावाचक है, विशेषण है, और इसका मतलब हो गया 6। षड का मतलब होता है 6, तो ये द्विगु समास हो गया। तो ये कुछ उदाहरण थे जिसमें आपने देखा कि जो पूर्व पद होता है या पहला पद होता है वो क्या होता है, वो संख्या बताता है, यानी 1 2 3 4 5 इस टाइप की संख्या आएंगी। तो जहाँ पर आपको पूर्व पद या पहला पद संख्या मिले आपको टिक कर देना है द्विगु समास पर। तो देखिए हम लोगों ने शुरू में प्रश्न लिए थे, कौन से थे, नवग्रह में कौन सा समास होता है, तो नवग्रह यानी कि 9 ग्रहों का समाहार। जो पूर्व पद है वो क्या है, 9 है, 9 संख्यावाचक है, विशेषण है, इस वजह से ये हो जाएगा द्विगु समास। दूसरा है चतुर्वेद में कौन सा समास होगा, तो चतुर्वेद में जो पूर्व पद है वो है 4 जो कि संख्या है विशेषण है, इस वजह से हो जाएगा द्विगु समास। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, मित्रों सहपाठियों को आप रिकमेंड करिए, उनके साथ शेयर करिए चैनल को। और कुछ पूछना है, कुछ समझ में ना आया हो तो आप बिल्कुल कमेंट करिए। तो मिलते हैं भाग 5 में द्वंद्व समास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।